असली ठरक और स्कैम क्या होता है एक बंदे ने बहुत अच्छे से बताया। मैं बात कर रहा हूँ सुकेश चंद्रशेखर की। On the broadcast, and this is to do with the Sukesh Chandrasekhar conspiracy and money laundering case, where Sukesh Chandrasekhar has been brought to the lockup of the Patiala House Court, and we've also been told that Jacqueline Fernandez has also reached court. ये बहुत मतलब इसके स्कैम जो कारनामे हैं इसके बहुत बड़े बड़े हैं। जब सब मैं बहुत पॉइंट में हाईलाइट करता हूँ। सबसे पहले इसका ये क्या बोलते हैं, 70 साल का था, इसने 75 करोड़ रुपए इसने स्कैम कर लिया था। ये एक्चुअली में क्या था कि ये जब मतलब ये चाहता था, इसके माँ बाप भी चाहते थे पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, तो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन नहीं पाया बिकॉज पढ़ाई लिखाई में नील बैठे जीरो था। ठीक है, तो इसने मतलब 10th क्लास में नहीं मतलब पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद में रियल एस्टेट में घुस गया। वहाँ पे बड़े बड़े आदमी से मिलता था तो उसको समझ हाउ टू कम्युनिकेट द पीपल्स की बात कैसे करी जाती लोगों से। ठीक है, तो उसने उसका फायदा उठाया और जब ये सीख गया बड़े बड़े लोग से बात करना तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो गई। तो इसने वहाँ से स्कैम करना अपना शुरू कर दिया। स्कैम की जर्नी इसकी शुरू होती है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, जो छोटे छोटे वहाँ पे लोग थे जो मतलब जिनको नौकरी चाहिए थी, उसने इनको फ़ोन कॉल करता था और कॉल करके कहता था कि मैं गवर्नमेंट से मेरे टच में है और मैं जानता हूँ वहाँ पे, तो आपकी मैं गवर्नमेंट जॉब लगवा दूंगा, आपको टेंशन वाली बात नहीं है, आप इतने रुपए लगेंगे। तो लोग इसको विश्वास करके इसको रुपये दे देते थे। तो ऐसे इसने करते करते इसने 17 करोड़ रुपये 75 करोड़ रुपये इसने अपने पास रख लिया और बड़ी अच्छी फैसी मंगला गाड़ी घोड़ा सब कुछ ले लिया, मतलब बड़ी बड़ी कार ले ली, BMW ऑडी। तो जब लोगों को नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने इसके नाम पे FIR कर दी और ये पकड़ गया। जब ये पकड़ गया तो इसने क्या बोलते हैं, नाबालिग था तो इसको पुलिस ने ज़्यादा मतलब इसको अंदर नहीं रखा, बाद में छोड़ दिया। जब वहाँ से बाद में छोड़ के आया तो ये आगे जाके पहुँचा। तो इसने फिर वहाँ पे जब ये बड़ा हो गया तो वहाँ पे MPs थे जो मतलब जो तमिलनाडु के MP थे, TT दिनकरन, उनके जाके इसने स्कैम किया और वहाँ पे 50 करोड़ रुपये का इसने घोटाला किया। 50 करोड़ रुपये उनसे ले लिए और 50 करोड़ क्योंकि उनका कुछ पार्टी का वो थीम था कि उनको एक साइन, अपनी जो पार्टी का साइन था वो उनको अपने चाहिए था, मतलब चिन्ह था। तो इसने सुकेश ने बिल्कुल फॉर्मली तरीके से फ़ोन किया कि मेरी इलेक्शन कमीशन पहचान है, मैं आपको क्या बोलते पार्टी का साइन करवा दूंगा, पर मैं इसके लिए 50 करोड़ रुपये लूँगा। तो उन्होंने उसको 50 करोड़ रुपये दे दी थी, पर 50 करोड़ रुपये हुआ नहीं। पर वो बहुत पावरफुल आदमी थे, TT दिनकरन थे, MLA थे जो बहुत पावरफुल थे। तो उन्होंने उसको FIR करवाई और उसको तिहाड़ जेल में भिजवा दिया। तो 2017 में ये तिहाड़ जेल आ जाता है और तिहाड़ जेल में आने के बाद में इसने क्या बोल 2019 तक तिहाड़ जेल में रहता है। फिर वहाँ पे क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून आते हैं, मतलब 2 बिजनेस टाइकून आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस पे तिहाड़ जेल में आते हैं। शिवेंद्र सिंह और मालवेंद्र सिंह जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े प्रोमोटर रह चुके हैं। तो इसको जब वहाँ के बारे में पता चलता है तो इसके बाद पैसा तो बहुत रहता है। जब ये तिहाड़ जेल में शुरुआत में आया था तो इसने वहाँ पे क्या किया, बहुत अपने रुपये खर्च किया मतलब तिहाड़ जेल में, और वहाँ के सारे जैसे सफाई कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक को उसने खरीद लिया। तो उस पर वहाँ पे तिहाड़ जेल में ये अपना होटल बनाया था पूरा एक बढ़िया सा। जिंदगी हो तो ऐसी हो। ताज होटल से खाना मंगवाता था, बहुत बढ़िया तरीके से रह रहा था क्योंकि इसका पैसा था बहुत। और बीच में इसकी शादी भी हो गई थी एक एक्ट्रेस से, उसका भी मैं बताऊंगा, वो भी इसी केस में इन्वॉल्व है। तो पूरा जो सिनेरियो हुआ है, तो इसकी जो शादी हो गई थी वो साउथ की कोई वो TV एक्ट्रेस थी, उसने इसको बहुत अच्छी लगती थी वो। तो उसने उसको मतलब बहाना दे के फ्रॉड करके कि मैं तुम्हें ये बनवा दूंगा, मेरी वहाँ पहचान है, मैं तुम्हें बहुत बड़े एक्ट्रेस बना दूंगा। तो वो भी इसके फ्रॉड में पड़ गई और 2014 से वो भी इसके साथ फ्रॉड करने लगी। फिर उसने इसकी स्पीकिंग स्किल इतनी अच्छी थी, वो सबको कन्विंस कर लेता था, इसको बहुत अच्छी आदत थी। तो वो उसकी बीवी जो थी बाहर से इसको सपोर्ट कर रही थी, निकलवाने का सोच रही थी। एंड एक बीच में इसमें क्या होता है कि एक जो बीच की अब यहाँ आ जाते हैं थोड़ी सिनारी, फिर वाले सिनारी में चलेंगे। तो जब यहाँ आ जाता है मालवीन सिंह और शिवेंद्र सिंह बिगनी ताकि, तो इसको पता चलता है ये लोग बहुत पैसे वाले हैं। तो ये उनके साथ क्या करता है कि उनका नंबर निकलवाता है क्योंकि इसकी बहुत पहचान थी, नंबर इसको आसानी से मिल जाते थे किसी के भी। और ये हमेशा क्या करता था, जब भी कॉल लगाता था उसके पास सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर की मदद से ये क्या करता था कि जो मतलब ट्रू कॉलर में जो कोई नाम शो होता है उसका नाम शो नहीं होता था, ये जिसका चाहेगा उसी का नाम शो होगा वहाँ पे, जैसे PMO ऑफिस कुछ भी नाम डाल देता था। तो अदिति सिंह जो थी शिवेंद्र सिंह की मतलब वाइफ थी, वो अदिति सिंह चाहती थी कि शिवेंद्र सिंह बाहर निकल आए मतलब जेल से। तो इसने फ़ोन लगाया उनको और कहा कि मैं PMO ऑफिस से बोल रहा हूँ और अभी क्या बोलते अभी कोविड का टाइम है एंड मेडिसिन की बहुत ज़रूरत है एंड हमें शिवेंद्र सिंह की ज़रूरत है, हम मेरे बगल में अमित शाह बैठे हैं। मतलब इसने ऐसे बोला उनको। ठीक है, बोलने के बाद में क्या हुआ कि अदिति मान भी गई क्योंकि उसमें PMO ऑफिस नंबर लिख के आ रहा था। तो अदिति जब मान जाती है तो कहती ठीक है, फिर उसके धीरे धीरे पैसा, पार्टी फंड के लिए पैसे की जरूरत है, आप पैसा भेज दीजिए। तो ये पैसा वहाँ से भिजवाता है, मतलब पैसा भिजवाता है ये उससे अदिति थे कि आप पैसा भेज दीजिए। तो अदिति इसको ऐसे देते देते 1-1.5 साल तक 200 करोड़ रुपए इसको अपने उसके पास भेज देती है। फिर अदिति को जब पता चलता है कि यार ये तो अभी तक हो भी नहीं रहा कुछ, फिर फ्रॉड कर रहा है ये, तो फिर ये इसकी रिपोर्ट लिखवाती वहाँ पे। और उससे पहले इसने क्या किया था कि जो इसकी वाइफ थी उसने एक जो बॉलीवुड में एक बहुत मतलब मीडिएटर काम करती, ईरानी कुछ थी, इसने ईरानी करके उसको इसने कन्वेंस कर लिया, उसको रुपए देता था हर महीने, हर महीने उसको करोड़ों रुपए देता था। बस रुपए किसके लिए देता था कि वो बॉलीवुड की जो एक्टर्स हैं उससे वो मिलवा सके, उनसे बात कर सके, क्योंकि इसको बॉलीवुड की एक्ट्रेस पटानी थी, जिसकी ठरक देखा कहाँ जा रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसको बॉलीवुड की एक्ट्रेस पटानी थी, तो बॉलीवुड की एक्ट्रेस पटाने के लिए ये क्या बोलते हैं, इसको ईरानी को पैसे देता था। तो ईरानी को पैसे देता था तो
मतलब क्या होता है, तो पैसे देता है वो, तो ईरानी उसको नंबर देती थी बहुत सारी हीरोइंस का, सारा अली खान से लेकर जानवी कपूर और बहुत सारे नाम हैं, नूरा फतेही, जैकलीन फर्नांडिस और बहुत सारे नाम हैं। तो ये सबसे बात करता था। इसने सारा अली खान से बात करी, उसने इसको इग्नोर कर दिया। जानवी कपूर से बात करी, उसने इसको इग्नोर कर दिया। फिर इसने क्या बोलते हैं, नूरा फतेही से बात करी, तो नूरा फतेही से बात करी तो उसने इग्नोर नहीं किया। उसने इसको फिर कार गिफ्ट करी तो उसने कार भी एक्सेप्ट कर ली। उससे पहले जानवी कपूर से इसने फ़ोन में बात करी, तो जानवी कपूर से तो मतलब काफ़ी देर तक चला रहा इसका दिनों तक। तो जानवी कपूर को इसने कार गिफ्ट करी थी एंड बंगलो लेके दिया था। एंड उसके जो मतलब सबसे पहले जब कॉल आता है उसका मेकअप आर्टिस्ट आता था शान के पास, तो वो कहता है मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। वो हमेशा गवर्नमेंट का ब्रीफ लेता है, कुछ और ब्रीफ लेता था। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो जानवी कपूर का ठीक है चलो बात कर लेते हैं। बात करी तो डायमंड रिंग्स, गुच्ची के, मतलब बहुत पैसे की इसका कमी नहीं थी। तो वो कहते हैं यार मेरे लिए कोई पैसा खर्च करा, जानवी कपूर सोच रही है तो क्यों ना, मतलब अच्छा ही होगा। बात तो सही है। तो मतलब ये, और जब ये मतलब जेल से हो रहा है ये सब चीज़ें, और जेल से होती थी ये सब चीज़ें, मतलब वो जेल के करता था और उसको नहीं पता था, और अपने आप को बताता था कि मैं जो सनशाइन में एक कोई कंपनी है उसका मैं वो क्या बोलते फाउंडर हूँ, वही सब बताता था। तो वो मान भी ले भाई होगा, पैसा भी है इसके पास तो क्यों नहीं होगा। तो ऐसे ही करते करते ये जाता था। जब मिलने का इन्हें एक बार प्लान बनाया, तो जब वो मिलते थे, मतलब ये चेन्नई में मिलने का प्लान बनाया, तो जेल से कि तबीयत खराब है मेरे किसी की, मुझे देखने जाना है उनको माँ की आकी, तो ये जाता था वहाँ जब वो चेन्नई, वहाँ पे दोनों लोग मिलते थे। तो ऐसे ही जानवी कपूर की फोटोग्राफ जो लीक हो गई थी वो उसी टाइम थी। तो जब इसको बाद में पता चला कि इसकी एक बार वो आती है, जब इसको पता चलता है शान को, इसके मेकअप आर्टिस्ट को, कि ये तो यार, क्योंकि पेपर फोटोज आती हैं, तो जब ये पता चलता है तो जानवी कपूर को जब पता चलता है तो जानवी कपूर कहती है, तो वो उसकी जो ईरानी रहती है, मीडिएटर रहती है, वो कहती है ये सब उसको फंसाने के लिए हो रहा है, ये सब फेक है न्यूज़ है। तो फिर वो जब बाद में पता चलता है कि ये पूरा मतलब सिनेरियो ये भी चल रहा था, तो फिर बाद में इसके ऊपर और FIR लगती है। तो आज की डेट में इसका 31 केसेज आज की जो रजिस्टर है, FIR रजिस्टर है, एंड ये अभी भी जेल में है कैद। सो आई होप आपको समझ में आएगा ये पूरा सिनेरियो था। और मैंने उसको ब्रीफ बताने की कोशिश करी, पर ये बहुत लंबी स्टोरी है। इसके ऊपर एक वेब सीरीज जरूर बनेगी आने वाले समय में। बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं कि कॉपीराइट के लिए कि हमें वेब सीरीज मिलनी चाहिए, कोई कह रहा है हमें मिलनी चाहिए। तो इस पर पूरी कहानी बनेगी और बहुत मजा आएगी जब ये कहानी बनेगी, इसकी वेब सीरीज बनेगी। सो आई होप आप समझ में आएगा इस बात को, आप तक मुझे बताने फर्क पड़ता है। जय भारत।